यदि आपका और अपने बच्चे का सपना है नवोदय में पढ़ाना, बिल्कुल फ्री में पढ़ाना, हाई क्वालिटी की शिक्षा दिलाना, तो जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म आ चुके हैं। कौन-सा छात्र फॉर्म भर सकता है, फॉर्म की क्या फीस रहने वाली है, कोई फीस नहीं है, चाहे गाँव से बच्चा हो, सिटी से बच्चा हो। क्या प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। जो एनआईओएस के स्टूडेंट होते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। कौन-सी क्लास में फॉर्म भरा जाता है? संपूर्ण जानकारी आपकी एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और खास रहने वाला है। इस वीडियो को जो भी छात्र और अभिभावक छोड़कर जाएगा, तो बहुत ज़्यादा पछताने वाला है। एक मात्र छोटी-सी भी गलती डॉक्यूमेंट्स की वजह से, नेम की वजह से या कोई अदर गलती हो जाती है, तो आपकी बच्चा नवोदय से परमानेंट बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक ही चांस मिलता है क्लास 5th में और कोई क्लास में आपको चांस नहीं मिलने वाला है। एक बार ही आपको फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है? इसके साथ में और भी संपूर्ण जानकारी में देखो हम क्या-क्या देखने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय जिनको नहीं पता है, उनको जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होता है? क्या इसमें गर्ल्स फॉर्म भर सकती है, नहीं भर सकती है? कितनी इसमें सीटें रहने वाली है? क्या-क्या सुविधा मिलेगी आपको फ्री में? पूरी डिटेल से हम देखने वाले हैं। लास्ट डेट क्या है? एग्ज़ाम डेट क्या है? रिज़ल्ट कब तक इसका आएगा? ठीक है? आप अपने मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हैं। कौन-सी साइट पर जाकर आपको फॉर्म भरना है? फॉर्म भरने के लिए आपको कौन-कौन से दस्तावेज़ अभी ज़रूरी है? बाद में आपको कौन से बनवाने हैं? रूरल बच्चे कौन से कहलाएँगे? अर्बन बच्चे कौन से कहलाते हैं? और ये क्लास 3rd, 4th, 5th का क्या मैटर है, जो कि आपसे भरवाया जाता है? न्यू सिलेबस जारी कर दिया है। न्यू सिलेबस में आपको देखो क्या जोड़ा गया है, रीज़निंग के आपके हटा दिए हैं। यहाँ पर मानसिक योग्यता आपकी 20 क्वेश्चन आएँगे, पहले 40 क्वेश्चन आते थे। अब आपका ईवीएस पर्यावरण जोड़ दिया है, ईवीएस के 20 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? रीज़निंग के 5 आपके जो टॉपिक है कम कर दिए हैं, पहले 10 टॉपिक थे, 5 टॉपिक से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? ईवीएस में आपके 20 क्वेश्चन आएँगे, एक पैराग्राफ आएगा और 15 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएँगे। ईवीएस का क्या सिलेबस रहने वाला है वो भी देखेंगे। मैथ का वही सिलेबस है, केवल इसमें 2 टॉपिक हटा दिए हैं। पहले 11 टॉपिक थे, अब 9 टॉपिक है। लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज चुनना चाहे चुन सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, मराठी, जो भी आप रीजनेबल लैंग्वेज चुनना चाहे तो चुन सकते हो। इसमें आते हैं 4 पैराग्राफ। तो आपको क्या करना है, वो लैंग्वेज चुननी है जो ज़्यादा आपको समझ में आए, ज़्यादा आप यूज़ करते हो, क्योंकि पैराग्राफ बेस से क्वेश्चन आपको छाँटना होगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इसमें और भी आपको देखो पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, ठीक है? चलो अब छोटी-सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ कर के अभी पढ़ना चाहता है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट हो गई है जवाहर नवोदय 5th क्लास के लिए, क्योंकि 6th में एडमिशन मिलता है। 5th में जब बच्चा होता है तभी इसका एक बार ही फॉर्म भरा जाता है। जिसका बच्चा अभी 2nd क्लास में है, 3rd क्लास में है, 4th क्लास में है, 5th क्लास में है, तो वो भी बच्चे अभी फाउंडेशन बैच के द्वारा सैनिक और आरएमएस की तैयारी करवा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा-सा बड़ा है, तो छोटे-छोटे कांसेप्ट सीखेगा बच्चा, क्लियर करेगा, तभी वो एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन ले पाएगा। हर जिले में 180 सीट होती है आपकी और 4 से 5,000 लगभग फॉर्म भरे जाते हैं। तो कंपटीशन तो है ही। 90 प्लस आपको स्कोर लेकर टारगेट चलना है। जो जनरल से हैं, एससी एसटी से हैं, उनको 85 स्कोर लेकर चलना है अभी से, ठीक है? जेएनवी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डेड और लाइव क्लासें मिलने वाली है। लाइव क्लास आपकी शाम को 5 से 7 डेली होने वाली है। एग्जाम ओरिएंटेड हमने जो न्यू सिलेबस के आधार पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आधार पर हमने मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं ऐप पर जाकर के। और कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर ज्वाइन करने से रिलेटेड कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। जेएनवी क्लासेस हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। सारी चीजें फॉर्म भरने से रिलेटेड गूगल में आपको सर्च करना है जेएनवी CLASSES जेएनवी क्लासेस। पीले कलर का लोगो होगा, यही ऐप का है, यही वेबसाइट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, कौन कौन से बच्चे हमारे सिलेक्टेड हुए थे, सिलेक्टेड स्टूडेंट 2026 में जाकर के, ठीक है?
फॉर्म अप्लाई करने के लिए अभी फॉर्म देखो, रियल डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा कौन कौन से आपको फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ रियल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रहा, ऑफलाइन नहीं फॉर्म भरा जाएगा, स्कूल में आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, किसी भी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जा रहा है। आप अपने मोबाइल से भी अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर नवोदय फॉर्म 2027, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट नवोदय की वेबसाइट वाले लिंक पर जा सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं। ये बहुत ही शानदार वीडियो है, आप देखना लास्ट तक जरूर है। पहले जिनको नहीं पता है जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, ये एक ग्रामीण बच्चों को प्रमोट करने के लिए विद्यालय हैं, जो गांव के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जिनको टैलेंट तो है लेकिन वो हाई क्वालिटी की शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को छांटने का काम है जवाहर नवोदय विद्यालय। हर जिले में, भारत के सभी स्टेट के सभी जिलों में 80-80 सीट होती है। हर जिले में, आपका जो भी जिला है उसमें 80 सीट है। 75% कम से कम गांव के बच्चे लेंगे, तो 80 का 75% 60 बच्चे तो मिनिमम लेने ही होंगे 80 में से, और 80 का 80 भी हो सकता है। जो बच गए जो 20 बच्चे, उसमें आपको गांव के भी लिए जाएंगे, रूरल के भी लिए जाएंगे, और सिटी अर्बन के दोनों के मिक्स होंगे। यहाँ भी ज्यादा गांव को दिया जाएगा। जो 25% बच गया ना, इसमें भी गांव को प्रेफर ज्यादा रहेगा। और जैसे यदि गांव के और शहर का बच्चा की कंपटीशन दोनों के बराबर नंबर है, तो यह गांव के बच्चों को लिया जाएगा। यदि गर्ल्स का और बॉयज का सेम नंबर है, सेम कैटेगरी है, ज्यादा नंबर्स दोनों का सेम नंबर है हर में, तो सेम रैंक है, तो गर्ल्स को ज्यादा प्रेफर दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जो जनरल का बच्चा है वो तो जनरल में ही रहेगा, ज्यादा नुकसान जनरल वाले को है। SC ST का जो बच्चा है, SC ST का बच्चा, यदि SC ST OBC की आपकी सीट बराबर इक्वल है, कोई मैच कर रहा है कि एक सीट इसकी दे इसकी, तो प्रेफर होगा SC ST को ज्यादा प्रेफर होगा OBC से। OBC यदि जनरल दोनों का सेम नंबर आ रहा है तो OBC को ज्यादा प्रेफर होगा। ये आपको डिटेल से मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। ये नए रूल्स अभी जारी किए हैं 2027 के लिए, अभी नया अपडेट इसको जारी किया है, ये डिटेल से हम समझने वाले हैं। यहाँ पर हम मुफ्त में शिक्षा कक्षा 6 से 12 लगभग 30 से 40 लाख रुपया आप अपने बच्चे पर खर्च करेगा नवोदय विद्यालय समिति, लेकिन ऐसे नहीं करेगा। पहले उसका दिमाग देखेगा, टेस्ट पास करना होगा। यदि बच्चा टेस्ट पास कर लेता है तो ये सारी सुविधाएं उनको मिलने वाली है। बेहतरीन CBSE पैटर्न पर शिक्षा मिलेगी उनको। ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग से छात्रावास है, रहना खाना, इसके अलावा कपड़े वगैरह, किताबें वगैरह, खेलकूद का सामान A to Z, आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, किराए तक का भी पैसा आपको बच्चों को नहीं देना होगा। ठीक है, सारी सुविधा NCC की, स्काउट की, गाइड्स की सारी सुविधा यहाँ पर रहेगी, बच्चों को दी जाएगी। 0 फीस है, चाहे शिक्षा हो, भोजन हो, किताबें हो, मुफ्त कुछ भी नहीं लिया जाएगा। फॉर्म भरने का भी कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हो। देखो लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 है, तो लगभग ये लास्ट डेट का इंतजार करे किए बिना ही आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, एग्जाम अब की बार थोड़ा 1 महीना पहले हो गया, हर बार इसका दिसंबर में होता है। 28 नवंबर 2026 को एग्जाम रहने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है, तो इसलिए मैं ये नहीं करा, हमारे से ज्वाइन कीजिए आप कोर्स, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाइए जो आपको अच्छा लगे, बच्चे को अच्छे से समझ में आए, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लासे, रिकॉर्डेड क्लासे दोनों दे रहा है। इसके अलावा वो कंप्लीट कोर्स भी करवाएगा, इसके बाद में कम से कम 2 बार रिवीजन करवाए। जिस तरह का एग्जाम में पेपर आएगा 80 नंबर 80 क्वेश्चन का, उस तरह का लगभग 20 से 30 प्रश्न पत्र उनका रिवीजन करवाए, उनका मॉक टेस्ट ले, मॉडल पेपर ले। उस कोचिंग को आप ज्वाइन कीजिए, चाहे कोई सी भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा, हमारे से ज्वाइन करवाइए, किसी से भी ज्वाइन करवाइए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है और सिलेबस बच्चा है धीरे धीरे कवर करेगा। ऐसा नहीं है 2 महीने में ये कवर कर लाएगा, क्योंकि नंबर भी हमको 90 प्लस चाहिए, तभी इसमें सिलेक्शन, और ये सारी 30 से 40 लाख की सुविधाएं फ्री में मिलेगी। चलिए अगला देखो, आवेदन कौन कौन कर सकता है। जो क्लास 5th में पढ़ रहा है वही आवेदन कर सकता है, जो दोबारा 5वीं में पढ़ रहा है वो आवेदन नहीं करेगा। दूसरा, जो 4th क्लास में है, 6th क्लास में है, वो आवेदन नहीं कर सकता है, चाहे वो
प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो चाहे सरकारी स्कूल का बच्चा हो, कहीं का बच्चा हो, चाहे वो बाहर भी पढ़ रहा है तो भी आवेदन कर सकता है, अपने जिले में पढ़ रहा है तो भी वो आवेदन कर सकता है। इसका जन्म देखो, डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए, यदि इससे बाहर है तो वो आवेदन नहीं कर सकता। 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में जन्मा हुआ होना चाहिए, या दोनों डेट। आपको डेट से रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा है कि हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप ही बताइए, तो कॉल दे रखा, मैंने नंबर दे रखा है, वहां पर आप कॉल कर सकते हो। क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पूरे सत्र की पढ़ाई की होनी चाहिए, क्लास थर्ड भी, फोर्थ भी। पांचवी में अभी रनिंग चल रहा होना चाहिए 2026 में। थर्ड क्लास 1 साल में, फोर्थ क्लास 1 साल में। ऐसा नहीं कि फोर्थ क्लास उसने मिस कर दी या फोर्थ क्लास डबल बार पढ़ ली, ऐसे छात्र को नवोदय का फॉर्म भरने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे पहले कक्षा 5 पास कर चुके हैं वो एग्जाम नहीं देंगे, सिर्फ एक बार ही इनका फॉर्म भरा जाता है। चलिए, रूरल बच्चा कौन सा होगा? जो गांव से क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों क्लासे गांव से पढ़ी है, क्लास थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास भी गांव से पढ़ रही है, एक दिन भी सिटी में एडमिशन नहीं लिया है, वो गांव का बच्चा रूरल बच्चा कहलाएगा। और 75% जो रिजर्वेशन है, आरक्षण का लाभ वो ले पाएगा। और जिस बच्चे को एक दिन भी क्लास थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में एक दिन भी शहर के स्कूल में एंट्री करवा दी तो वो बच्चा रूरल माना जाएगा। इसका वेरिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति कर लेती है आधार कार्ड के द्वारा। तो गलत जानकारी देकर फॉर्म मत भरना है, आपको फाइनल सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। यदि नंबर आ गया, आपने झूठी जानकारी भर करके फॉर्म भर दिया, तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। चलिए, इसके बाद में देखो सिलेबस मैंने बता दिया है। 40 क्वेश्चन आपके, 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आएंगे, चित्रों वाली रीजनिंग आएगी, 5 टॉपिक रहेंगे इसमें, 5 टॉपिक हटा दिए हैं, पहले 10 थे, ईवीएस नया जोड़ दिया है, ईवीएस पर्यावरण। ठीक है, बाकी मैथ का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स से आने वाले हैं। लैंग्वेज आप चुनोगे, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आने वाले हैं। इसके बाद में जो मिनिमम ये है, लेकिन आपको तो टारगेट करना है, मिनिमम पर फोकस नहीं करना है। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को आपको टारगेट करके बैलेंस बनाकर चलना है। ऐसा नहीं कि एक में ज्यादा नंबर लिया है दूसरे में कम। देखो, मिनिमम 7 नंबर तो लाना ही है, 25 में से 7 मैथ में लाने हैं, और 25 में से लैंग्वेज में 7 नंबर लाने हैं, और 14 नंबर दोनों में लाने हैं, रीजनिंग और ईवीएस में। कम से कम ये तो प्रत्येक में लाना है, तभी कॉपी आगे चेक हो पाएगी। ये पास होने के लिए हैं, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना होगा। इसके बाद में और देखते हैं, ये टॉपिक आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस के अनुसार। नया सिलेबस पूरा वर्ड बाय वर्ड, चैप्टर का नाम, सारा डिटेल्स, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चैनल पर वीडियो आ जाएगी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है आपको। अब देखो, SC ST OBC जो है कैंडिडेट्स है, वो बनवा लेना है सर्टिफिकेट, अभी बनवा लो। ये सर्टिफिकेट जो SC ST OBC का है, ये एग्जाम से पहले पहले बना होना चाहिए। एग्जाम की डेट आपकी, ठीक है, 28/11 है, तो 28 नवंबर से पहले पहले बन जाने चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, वही मान्य होंगे SC ST OBC AWS के। ठीक है, जहां देखो बॉयज के गर्ल्स के सेम एक सीट है, अब उसका ये पंगा है कि गर्ल्स में ले या बॉयज में, तो वो उसको गर्ल्स में लिया जाएगा। ठीक है, बॉयज से ज्यादा प्रेफर आपको गर्ल्स में, गर्ल्स को दी जाएगी। ये चीजें मैंने आपको बता दी। और आपको फॉर्म कहां से भरना है, JNV क्लासेस वेबसाइट मैंने बताई थी, यहां पर जाकर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आप देख सकते हो पहले तो लिस्ट, यहाँ पर किस कितना कट ऑफ जाता है, कितने नंबर पर कितने का जाते हैं, व्यू रिजल्ट हमने लगा रखे हैं सारे। आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, JNV क्लासेस की बता रहा हूँ, मेन जो पेज है वही नवोदय पेपर फॉर्म 2027 लिखा होगा। ठीक है, JNVST जवाहर नवोदय वाली इमेज के नीचे आपको दिखेगा रेड कलर में, इसमें क्लिक करना है। यहां से आप देखो, यहां से क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर न्यू आ रहा है ना, न्यू पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जाओगे ना, तो ये सूचना मैंने आपको बता दी है सारी, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर यदि आपके पास में, इसको पहले वाले को यस करना होगा,
अभिभावक पुष्टि घोषणा करते हैं कि शर्तों को आपने जो लिख रखा है ये शर्तें पूरा करते हो तो ही फॉर्म भर पाओगे, ये शर्तें मैंने बता दी है। दूसरे में बच्चे के पास आधार कार्ड है तो यस कर दो, यहाँ पर आधार कार्ड डाल देना, सबमिट कर देना। यदि आधार कार्ड नहीं है तो भी बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा। नो पर क्लिक करना, ये पॉपअप आएगा, इसको ओके करना है। और उसके बाद में फादर या मदर का या बच्चे का बोनाफाइड सर्टिफिकेट मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा, वो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, चूज फाइल पर क्लिक करना है और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 10 से 100 केबी के बीच में। यहाँ पर नाम भी उसका होना चाहिए कि बोनाफाइड जेपीजी, फिर उसको सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपको इस तरह का एरिया दिखाई दे रहा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, किसी की डाटा में आपको भरकर नहीं बता सकता इस यूट्यूब पर, क्योंकि ये पब्लिक है, पब्लिक डोमेन पर नहीं बता सकता किसी की पर्सनल जानकारी को। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, भरूंगा नहीं लेकिन आपको बताऊंगा एक एक ऑप्शन बिल्कुल क्या क्या आपको भरना है। देखिए, वहां सबमिट करने के बाद में ऐसा अभ्यर्थी का नाम मतलब छात्र का नाम लिखना है, पिता का नाम, उसके पापा का नाम लिखना है। जो स्टार दिख रहा है आपको, स्टार, इनको तो भरना जरूरी है, इनके बिना आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा, इनको खाली नहीं छोड़ना है। उसको खाली छोड़ सकते हो जिसके रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ है। देखिए, अब देखिए, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की डाल देना, श्रेणी कैटेगरी जरूर ध्यान से भरनी है, जनरल मन लगा देना, फिर कैटेगरी चेंज नहीं होगी। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है वो यहां से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद में देखो, ये कह रहा है कि अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट अभी अपलोड करना जरूरी नहीं है, आपके पास है तो कर दो, नहीं है तो चलेगा, ठीक है ना। यहाँ सेलेक्ट करना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना है एग्जाम से पहले पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिएगा आपको। विकलांगता है 40%, तो आप कर सकते हो यहाँ पर यस, कितना परसेंट है विकलांगता का, और अपना एड्रेस आधार कार्ड के पीछे हो वो लिख देना, पैन कोड भी आपके आधार कार्ड में मिल जाएगा, पापा के में मिल जाएगा। जहां बच्चा रह रहा है आवासीय राज्य, उस राज्य का आपको चुनना है, और आवासीय जिला जहां पर बच्चा रह रहा है उसका जिला कौन सा है। ब्लॉक, ब्लॉक जानते हैं ना, एक जिला बहुत सारे ब्लॉकों में बटा होता है, जनरल की कट ऑफ हमेशा ब्लॉक वाइज जाती है, ठीक है। एससी, एसटी, ओबीसी का जो कंपटीशन रहने वाला है ये जिले वाइज है, इनकी कैटेगरी जो सीटें हैं जिले वाइज डिवाइड होती है, लेकिन जनरल का बच्चा है उसकी सीटें ब्लॉक वाइज होती है। यहाँ पर देखो, ब्लॉक चुनने के बाद में आपको आना है कि अभ्यर्थी की इनके बीच में आयु है, इसको तो यस ही करना है, नहीं तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसके बाद में इसको आपको देखो क्या क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास जिला एक ही है, इसको भी यस करना है। अब जिसके दिक्कत ये आ रही है कि दो जिलों की बाउंड्री है, एक में उसका घर है, दूसरे जिले में क्या है उसका स्कूल है, तो ऐसा है, स्कूल तो दूसरे जिले में आती है, उसका घर बीच में सीमा है किसी जिले की, दोनों सीमाओं पर दोनों के घर और स्कूल है। ऐसी स्थिति में आपको यस ही करना है, लेकिन आपको एक एफिडेविट लग जाएगा, यदि आपके घर के 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर स्कूल आता है, चाहे वो दूसरे जिले में ही पढ़ रहा हो, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। आप सेम करना है यस, और फिर आप लगा देना है फॉर्म, तो रिजेक्ट नहीं होगा आपका फॉर्म। इसके बाद में अभ्यर्थी जहां अध्ययन कर रहा है उस राज्य का नाम, जिले का नाम, सेम है तो सेम भर देना है, अलग है तो अलग भर देना, ब्लॉक का नाम। परीक्षा का माध्यम ध्यान से भरना है, यदि आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे रीजनिंग भी इंग्लिश में आएगी, ईवीएस भी इंग्लिश में आएगी, इंग्लिश आएगी सब्जेक्ट आपकी, और मैथ भी इंग्लिश में आएंगे, हिंदी का एक भी वर्ड नहीं दिखाई देगा। हिंदी चूज करोगे तो सिर्फ हिंदी आएगी, हिंदी का रीजनिंग आएगा, हिंदी की ईवीएस आएगी, पर्यावरण आएगी, और आपकी रीजनिंग भी हिंदी में आएगी ओ, ठीक है। यदि आप और भाषा चुनते हैं जैसे बंगाली हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, ठीक है, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, तो उस भाषा में भी आ जाएगा, लेकिन वही भाषा चुनना है जो ज्यादा आपको समझ है, ज्यादा बच्चा बोलता है, सुनता है, आसपास के वातावरण में देखता है, क्योंकि पैसेज समझ के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, 4 पैसेज आएंगे उनमें। क्लास थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ये देखो स्कूल का नाम आपको पता है तो पूछ लेना है, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करनी है, भर देना है। यहाँ रिकॉग्नाइज रहने देना है, स्कूल की स्थिति आपको
स्कूल रूरल में है, अर्बन में। रूरल का मतलब गाँव का है तो रूरल सेलेक्ट करना है, अर्बन मतलब शहर का। प्रवेश लेना ये चेंज नहीं करना, ये जो सेम सेम है यही रहेगा। इसको आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी का फोटो, फोटो 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। फॉर्मेट चेंज नहीं करना आता, फॉर्म नहीं भरना आता तो कंप्यूटर शॉप से भरवा लीजिए। यदि आप हमसे भरवाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर मैंने दे रखा है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरने का ऑनलाइन कोई चालान नहीं है, ठीक है, फ्री में फॉर्म भरे जाएंगे। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर क्या होगा, यहाँ पर सिग्नेचर हिंदी में करो, इंग्लिश में करो, किसी में एक लैंग्वेज में करके अपलोड करना है। माता पिता का हस्ताक्षर जरूर लगेगा। श्रेणी का प्रमाण पत्र, देखो यहाँ पर कोई स्टार नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो। आपके पास सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। बनवा जरूर लेना है। सेव करोगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर फाइनल सबमिट का रेड बटन आएगा, उसको दबाते ही फॉर्म भर चुका है, इससे आपके मैसेज भी आ जाएगा। आपने जो नंबर दिया है उसको चालू रखना है, चालू मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी आता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये जानकारी कैसी लगी, ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना है। संपूर्ण जानकारी इसमें मैंने दी है आपकी एक ही वीडियो में। यूट्यूब पर कहीं भी ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलने वाली है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, क्योंकि गांव के बच्चों के लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय एकमात्र ऑप्शन है गरीब के बच्चों के लिए, जो कि टैलेंट बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं। माँ बाप उनको ध्यान नहीं होता कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, आपकी मर्जी है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मैं नहीं कह रहा, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिए इस सूचना को। गरीब बच्चों का भला हो जाए, उनमें सबका भला होता है। धन्यवाद, नमस्कार।